हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप जेके अटेंडेंस जो है वो आप किस तरह से मोबाइल के ऊपर अपने वो कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे है एप्लीकेशन स्टोर। एप्लीकेशन स्टोर में आपकी जो एप्लीकेशन है जेके अटेंडेंस की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जेके अटेंडेंस की जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपकी ऐप जो है ना, ऐप ओपन हो जाती है। ऐप ओपन होने के बाद आपके पास आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपका डेजिग्नेशन है, आपके स्कूल का नाम जो है वो आ जाता है। और उसके बाद आपका चेक इन जो है वो एक ऑप्शन वहाँ पे बटन वो दिखता है आपको। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जाके आपको इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिखाई देती हैं ऐप की। इसमें 1 to 20 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो पहली इंस्ट्रक्शन में आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो एप्लीकेशन स्टोर से आप करें या आप प्ले स्टोर से कर लें अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो। फिर जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के समय ये आपसे लोकेशन और कैमरा जो है उसको असेस करने के लिए कहती है। तो वहाँ पे आपको इसको अलो करना होता है, बिकॉज़ ये आपकी लोकेशन जो है वो भी असेस कर रही है। आपका जीपीएस और कैमरा जो है वो आपकी इमेज को क्लिक करने के लिए वो भी इसको रिक्वायर्ड रहता है। तो इसको आपको एनेबल करना होता है, यानी कि अलो करना होता है। तो आपको अपने क्रीडेंशियल डाल के आप ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे जब, तो लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आ जाएगी, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन जो है वो ये ऐप शो करेगी। तो उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वो असेस करती है। जब आप अप्रोप्रिएट अपने स्कूल के जो आपका स्कूल का नाम है उसके अकॉर्डिंगली उसके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो ऐप असेस कर लेती है। अगर आप उसी लोकेशन पे हैं तो फिर आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं, फेस अटेंडेंस। अदरवाइज़ आपकी ऐप जो है आपको मैसेज एक देती है, यू कांट डू योर अटेंडेंस अनलेस यू आर इन द स्कूल परमिसेस। इस तरह से आपके वहाँ पे एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता रहता है आपकी ऐप के ऊपर। तो आप ये इंश्योर करें कि जब भी आप अटेंडेंस कर रहे हैं तो आप अपने स्कूल के परमिसेस के अंदर हैं, लोकेशन आपकी वही है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो लोगों को दिक्कत आती है जिसमें वो है कि उनकी इमेज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होती मोस्ट ऑफ द टाइम। ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को आती है। तो उसमें मैं आपको ये क्लियर कट बता देता हूँ कि जब भी आप इमेज क्लिक करें प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि आप जब क्लिक करते हैं तो आपकी बैकग्राउंड जो है वो एक प्लेन बैकग्राउंड होनी चाहिए। और उसके अलावा आप के फेस के ऊपर किसी किस्म की शेडो जो है वो नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो आप जब इमेज क्लिक करें तो एनफ लाइटनिंग जो है वो होनी चाहिए। लो लाइट के अंदर आप इमेज क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि फिर वो दिक्कत आती है जब आप अटेंडेंस करते हैं उस वक्त आपके फेस को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती आपकी ऐप जो है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे जो दी गई हैं। अगर आप अटेंडेंस जो है वो अटेम्प्ट्स आपकी 3 से ज़्यादा हो जाती हैं और आपकी इमेज रिकॉग्नाइज नहीं होती, फिर वो इमेज मैनुअली अप्रूव होने के लिए कहाँ चली जाती है, HOI के पोर्टल पे चली जाती है। फिर HOI वहाँ से उसको अप्रूव करते हैं और फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होती है वहाँ पे। तो आपकी फेल अटैम्प्ट्स जो है ना वो 3 से ज़्यादा होंगी तो अनवेरीफाइड ही आपकी उसमें आएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए वो HOI ही उसको वेरीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आप इसमें देखें कि फेस रिकॉग्निशन अगर फेल हो जाता है तो आपकी इमेज जो है वो लो क्वालिटी की भी हो सकती है, पुअर इमेज क्वालिटी हो सकती है। तो वो पुअर इमेज क्वालिटी की इमेज जो है वो आप इंश्योर करें कि उस तरह की इमेज आपकी एज प्रोफाइल पिक्चर जो है ना जाए। अगर वो चली भी जाती है तो उसमें आप HOI को कह के अपनी इमेज जो है लो क्वालिटी की इमेज जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर बन गई है उसको आप डिलीट करवा के फिर से हाई क्वालिटी पिक्चर जो है वो क्लिक करके
तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर उसको सेट कर सकते हैं। तो आप जब भी अटेंडेंस अपनी चेक इन एंड चेकआउट करें तब भी आप ये इंश्योर करें कि आपके बैकग्राउंड में कोई एक दीवार या प्लेन जो बैकग्राउंड है वो रहनी चाहिए। अगर आपकी आप कहीं ओपन स्पेस में जहाँ के आपको पेड़ पौधे पीछे दिख रहे हैं या ओपन स्पेस है, उस केस में भी आपकी इमेज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस के ऊपर पड़ रही होगी तब भी आपकी इमेज रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप इमेज क्लिक कर रहे हैं चेक इन चेकआउट के लिए, तो उस वक्त आपने फेस जो है वो कैमरा की तरफ करना है, आइज़ आपकी स्ट्रेट कैमरा की तरफ रहनी चाहिए। तो आपकी इमेज जो है वो 1 अटैम्प्ट में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी, एक ही अटैम्प्ट में आपकी इमेज रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो उसमें कोई भी इतनी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ नोट दैट, लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज़ एनी मेथड टू मैनिपुलेट द लोकेशन और फेस रिकॉग्निशन इन द मोबाइल ऐप। आप इसमें ये चीज़ अटैम्प्ट ना करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द ऐप रिस्पॉन्सिबली एंड ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज़ ऑफ एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग अटेंडेंस। तो उसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करें। दिस इज़ ऑल अबाउट, इस ऐप के बारे में इतना ही था। जब अपडेट कोई आता है, जैसे इमेज आप की अपडेट के लिए बोलती है अगर आपकी ऐप, तो उस केस में आप इमेज क्लिक करें और फिर वो अप्रूव करवा दें HOI से। तो दैट्स वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल या टफ काम नहीं है उसमें करने वाला। तो अब अगर आपने ड्यूटी अप्लाई करना है, तो ड्यूटी अप्लाई अगर आप जब करते हैं तो ड्यूटी अप्रूव करवा लें अपने HOI से। तो वो जब आप अप्रूव करवाएंगे तो उस केस में आप कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या डिप्यूटेड हैं किसी लोकेशन के ऊपर, तो उस लोकेशन से भी आपकी अटेंडेंस जो है वो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ड्यूटी अप्रूव करवा दी और आप अटेंडेंस ना करें, तो उस केस में आपकी वहाँ पे एब्सेंट ही मार्क होता है। तो उस में आपको मैं ये बता दूं कि आप जब अप्रूव करवाते हैं ड्यूटी, तो उसके बाद आप जहाँ पे भी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क करें, क्योंकि फिर ही आपकी जो ऐप है वो आपको प्रेजेंट शो कर पाएगी। अदरवाइज तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐप। कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।